श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का सार और मानवता के लिए एक अमूल्य उपदेश है। यह वह दिव्य ज्ञान है जो न केवल जीवन की गहरी जटिलताओं को सुलझाने में मदद करता है, बल्कि हमें अपने अस्तित्व के वास्तविक उद्देश्य को भी समझने की शक्ति देता है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन मोह, संदेह और कर्तव्य के बीच उलझे हुए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का अमर उपदेश दिया, जिससे न केवल अर्जुन को दिशा मिली, बल्कि यह ज्ञान पूरे संसार के लिए प्रेरणा बन गया। गीता का संदेश केवल युद्ध, कर्म और धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति के जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। यह हमें सिखाती है कि जीवन एक संग्राम है, जहां हमें अपने कर्तव्यों को निभाना है, न कि परिस्थितियों से डरकर पीछे हटना है। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि कर्म करने का अधिकार हमारा है, लेकिन उसके फल की चिंता करना हमारा कर्तव्य नहीं। गीता हमें यह भी सिखाती है कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आत्म संयम, धैर्य और आत्मज्ञान में है। यह हमें समझाती है कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर के शत्रुओं से नहीं, बल्कि हमारे भीतर के भय, मोह, अहंकार और संदेह से होती है। जो व्यक्ति इन पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। गीता के अनुसार सच्चा जीवन वही है जो निस्वार्थता, करुणा, कर्तव्य और आत्म संयम से भरा हो। यह हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हर समस्या का हल हमारे भीतर ही है। बस हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना और सच्चे ज्ञान को अपनाना आना चाहिए। आज जब लोग तनाव, भय, मोह और भटकाव से घिरे हुए हैं, तब गीता का ज्ञान पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। यह हमें मानसिक शांति, सही निर्णय लेने की शक्ति और जीवन को सशक्त रूप से जीने की प्रेरणा देती है। अगर हम गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतार लें, तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। अब हम भगवद गीता के अमर उपदेशों से प्रेरित होकर जीवन को सही दिशा देने वाले विचारों को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन इसे आसान भाषा में समझाने के लिए मैंने अपनी कुछ बातें भी जोड़ी हैं, ताकि इसे समझना और अपनाना आसान हो सके। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति जीवन में संतुलन बनाए रखता है, वही सच्चे सुख और सफलता को प्राप्त करता है। अक्सर हम या तो बहुत अधिक काम में उलझ जाते हैं या पूरी तरह से आलस्य में डूब जाते हैं। कुछ लोग केवल भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं, तो कुछ लोग जीवन के कर्तव्यों को नकारते हुए केवल साधना में लीन हो जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश यही है कि जीवन में संतुलन सबसे आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य, भक्ति और सुख के बीच संतुलन बनाए रखता है, वही वास्तविक आनंद प्राप्त करता है। कई बार हम किसी एक चीज पर इतना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं कि हम बाकी चीजों को भूल जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति केवल धन कमाने में लगा रहे और अपने स्वास्थ्य या परिवार को नजरअंदाज कर दे, तो उसका जीवन असंतुलित हो जाएगा और वह दुखी रहेगा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति केवल आराम और मनोरंजन में समय बिताए और अपने कर्तव्यों को भूल जाए, तो वह जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाएगा। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि तुम्हें अपने कार्यों और जीवन के आनंद के बीच संतुलन बनाना होगा। न तो अत्यधिक कठोर जीवन सही है और न ही पूरी तरह से भोग विलास में डूबा रहना। जब अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था, तब श्री कृष्ण ने उसे यह सिखाया कि तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हें केवल युद्ध ही करना है। तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना होगा। कर्तव्य, भक्ति, परिवार और आत्मज्ञान सभी महत्वपूर्ण हैं। संतुलन का अर्थ यह नहीं कि हम हर चीज को बराबर समय दें, बल्कि यह कि हम हर चीज को सही समय पर और सही मात्रा में करें। अगर हम जीवन के किसी भी पक्ष में बहुत अधिक झुकाव रखते हैं, तो हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होने लगता है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति न तो बहुत अधिक खाता है, न ही बहुत अधिक उपवास करता है, न बहुत अधिक सोता है, न ही बहुत अधिक जागता है, वही व्यक्ति अपने जीवन में स्थिरता और शांति प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि संतुलन ही सुख और सफलता की कुंजी है, हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में हर चीज को उचित स्थान देना चाहिए।
जब हम अपने कार्यों, रिश्तों, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन बनाए रखते हैं, तब हम वास्तव में खुश और सफल हो सकते हैं। श्री कृष्ण हमें यह प्रेरणा देते हैं कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ, हर चीज का महत्व समझो और संतुलन के साथ जीवन जियो, क्योंकि यही वास्तविक आनंद की कुंजी है। विराट एक प्रतिभाशाली इंजीनियर था जिसने एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी हासिल की थी। वह अपने करियर में सफल होना चाहता था और इसलिए उसने अपने काम को ही अपनी जिंदगी का केंद्र बना लिया। हर दिन वह सुबह से देर रात तक काम करता, अतिरिक्त प्रोजेक्ट्स लेता और खुद को साबित करने के लिए बिना रुके मेहनत करता। कुछ ही वर्षों में उसे प्रमोशन मिला, उसकी सैलरी बढ़ी और वह कंपनी के सबसे भरोसेमंद कर्मचारियों में गिना जाने लगा। लेकिन उसकी इस सफलता की एक कीमत थी। उसने अपने परिवार, दोस्तों और यहां तक कि अपने स्वास्थ्य को भी नजरअंदाज कर दिया था। धीरे धीरे उसकी यह आदत उसे अंदर ही अंदर खोखला करने लगी। वह थका रहता, चिड़चिड़ा हो गया और मानसिक तनाव इतना बढ़ गया कि वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा। एक दिन जब वह देर रात तक काम कर रहा था तो अचानक उसे चक्कर आया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टर ने कहा, अगर तुमने अपनी जीवन शैली को नहीं बदला तो यह सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारा शरीर और दिमाग दोनों संतुलन खो चुके हैं और अगर तुमने इसे ठीक नहीं किया तो गंभीर बीमारी होने का खतरा है। विराट के लिए यह एक बड़ा झटका था। वह सोचने लगा कि उसने सफलता पाने के लिए कितना कुछ छोड़ दिया। उसके माता पिता जो हर रात उसके लौटने का इंतजार करते थे, उसके दोस्त जो अब उसे भूल चुके थे और उसकी सेहत जिसे वह सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर चुका था। तभी उसके एक पुराने शिक्षक जो एक विद्वान थे उससे मिलने आए। उन्होंने उसे गीता का एक श्लोक सुनाया, नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांतमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन, जिसका अर्थ था न तो बहुत अधिक खाने वाला व्यक्ति, न बहुत कम खाने वाला, न बहुत अधिक सोने वाला, न बहुत अधिक जागने वाला। कोई भी व्यक्ति संतुलन के बिना शांति प्राप्त नहीं कर सकता। शिक्षक ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुमने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बहुत विकसित किया, लेकिन बाकी हिस्सों को खो दिया। अगर तुम अपने स्वास्थ्य, परिवार और मानसिक शांति को छोड़कर केवल करियर पर ध्यान दोगे तो यह असंतुलन तुम्हारे जीवन को नष्ट कर देगा। जीवन एक ताना बाना है जिसमें हर चीज का अपना महत्व है, काम, परिवार, सेहत और आत्मिक शांति। जब तक तुम इन सब का संतुलन नहीं बनाओगे तब तक तुम सच्ची सफलता महसूस नहीं कर पाओगे। विराट को यह समझ में आ गया कि उसने अब तक सफलता के पीछे भागते हुए अपने जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। उसने तय किया कि अब वह काम के साथ साथ अपने परिवार के लिए समय निकालेगा, अपनी सेहत पर ध्यान देगा और अपने मन को शांति देने के लिए आध्यात्मिकता की ओर भी बढ़ेगा। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में संतुलन लाना शुरू किया। अब वह समय पर घर लौटता, अपने माता पिता के साथ समय बिताता, दोस्तों से मिलता और नियमित रूप से ध्यान और योग करता। कुछ ही महीनों में उसका तनाव कम होने लगा, उसका स्वास्थ्य सुधर गया और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब वह पहले से कहीं ज्यादा खुश था। उसने महसूस किया कि सच्ची सफलता केवल करियर में आगे बढ़ने में नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने में है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने जीवन के केवल एक हिस्से पर ध्यान देंगे और बाकी को नजरअंदाज करेंगे तो हम कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकेंगे। विराट ने अपनी नौकरी में सफलता तो पाई, लेकिन उसका जीवन असंतुलित हो गया और उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। श्री कृष्ण का यही संदेश है, संतुलन ही सुख और सफलता की कुंजी है। जब हम अपने काम, परिवार, स्वास्थ्य और आत्मिक शांति के बीच सही तालमेल बैठाते हैं, तब हम वास्तव में खुश और सफल हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति बाहरी चीजों में सुख ढूंढता है वह हमेशा असंतुष्ट रहता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर संतोष और आनंद खोज लेता है वह कभी दुखी नहीं होता। अक्सर हम खुशी को भौतिक चीजों, धन, प्रतिष्ठा, सफलता या सुविधाओं में खोजते हैं, लेकिन जब हमें ये चीजें मिल जाती हैं तो भी हमारा मन पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता और हमें कुछ और पाने की लालसा बनी रहती है।
श्री कृष्ण का संदेश यही है कि सच्ची खुशी बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। कई बार हम सोचते हैं कि जब हमें मनचाही नौकरी मिलेगी, जब हम अमीर बनेंगे, जब हमें दूसरों की प्रशंसा मिलेगी, तब हम खुश रहेंगे। लेकिन जब ये चीजें मिल भी जाती हैं, तब भी हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और हम हमेशा कुछ और पाने की दौड़ में लगे रहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि सच्चा आनंद केवल आत्मज्ञान और संतोष में है, न कि बाहरी उपलब्धियों में। अगर खुशी केवल बाहरी चीजों पर निर्भर होती तो हर अमीर और सफल व्यक्ति सबसे अधिक खुश होता। लेकिन हम देखते हैं कि कई ऐसे लोग जो दुनिया की नजर में सफल हैं, फिर भी भीतर से बेचैन और दुखी रहते हैं। वहीं दूसरी ओर कई साधारण लोग जो ज्यादा धनवान नहीं हैं, फिर भी शांत और प्रसन्न चित्त रहते हैं। इसका कारण यही है कि सच्ची खुशी हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है, न कि हमारे पास कितनी चीजें हैं। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि खुशी पाने के लिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना सीखना होगा। अगर हमारा मन हमेशा भूतकाल की चिंताओं या भविष्य की आशंकाओं में उलझा रहेगा तो हम कभी वर्तमान में खुश नहीं रह पाएंगे। जो व्यक्ति अपने जीवन की परिस्थितियों को स्वीकार करके अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करता है और फल की चिंता छोड़ देता है, वही वास्तविक आनंद का अनुभव कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आंतरिक संतोष में है, हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी खुशी को बाहरी उपलब्धियों से जोड़ने के बजाय अपने भीतर की शांति को पहचानना चाहिए। जब हम अपने जीवन को स्वीकार करते हैं, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते हैं और बिना किसी लालसा के वर्तमान में जीते हैं, तब हमें सच्ची खुशी का अनुभव होता है। श्री कृष्ण हमें यह प्रेरणा देते हैं कि खुशी को बाहर मत ढूंढो बल्कि अपने भीतर संतोष पैदा करो, क्योंकि सच्चा सुख केवल आत्मसंतोष में है। राजन एक बहुत सफल व्यवसायी था। उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां थीं, आलीशान घर था, दुनिया घूमने के अवसर थे और समाज में उसका बड़ा नाम था। लेकिन इसके बावजूद वह हमेशा किसी न किसी चिंता में डूबा रहता। उसे कभी यह चिंता होती कि उसका व्यापार आगे कैसे बढ़ेगा, कभी यह डर कि उसके प्रतिद्वंदी उसे पीछे न छोड़ दें, और कभी यह बेचैनी कि अगर उसकी संपत्ति कम हो गई तो लोग उसकी इज्जत करना बंद कर देंगे। वह अपने जीवन की भाग दौड़ में इतना उलझा हुआ था कि उसे कभी सुकून का एहसास नहीं होता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु से हुई जो बहुत ही प्रसन्न और शांत दिख रहे थे। राजन को यह देखकर हैरानी हुई कि इस साधु के पास न कोई धन न कोई सुविधा, फिर भी यह इतना खुश कैसे है। उसने साधु से पूछा, बाबा, मैं इतना अमीर हूं, फिर भी मेरे जीवन में शांति और खुशी नहीं है, लेकिन आपके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी आप हमेशा संतुष्ट और आनंदित रहते हैं। इसका रहस्य क्या है? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर तुम सच में खुशी का रहस्य समझना चाहते हो तो एक दिन मेरे साथ जंगल चलो। राजन को यह अजीब लगा, लेकिन वह राज जानने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन वे दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। चलते चलते साधु ने राजन से कहा, मैं तुम्हें एक काम देता हूं। यह एक कटोरा है, इसमें तेल भरा हुआ है। तुम्हें इस कटोरे को लेकर पूरे जंगल में घूमना होगा, लेकिन एक भी बूंद तेल गिरनी नहीं चाहिए। अगर गिर गई तो तुम्हें वापस आकर फिर से यह काम करना होगा। राजन बहुत सावधानी से चलने लगा। उसका पूरा ध्यान कटोरे पर था ताकि तेल की एक भी बूंद न गिरे। जैसे ही वह जंगल घूमकर वापस आया, साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुमने रास्ते में क्या क्या देखा? राजन ने सिर हिलाकर कहा, कुछ भी नहीं देखा। मेरा ध्यान तो बस इस कटोरे पर था ताकि तेल न गिरे। साधु ने हंसते हुए कहा, यही तुम्हारी समस्या है राजन। तुम अपने जीवन के धन, व्यापार और नाम को लेकर इतने चिंतित रहते हो कि तुमने कभी जीवन का आनंद ही नहीं लिया। तुम सारा समय इस डर में जीते हो कि कहीं तुम्हारी संपत्ति कम न हो जाए, तुम्हारी इज्जत न चली जाए। लेकिन क्या तुमने कभी खुलकर प्रकृति का सौंदर्य देखा? क्या तुमने अपने परिवार के साथ बैठकर सुकून से बातें की? क्या तुमने कभी निस्वार्थ भाव से किसी की मदद की और उसकी खुशी को महसूस किया? राजन इस प्रश्न से चौंक गया। उसने महसूस किया कि सच में उसने अपने जीवन को सिर्फ एक दौड़ बना लिया था, जिसमें वह केवल जीतने की चिंता करता था।
लेकिन कभी इस यात्रा का आनंद नहीं लिया। साधु ने आगे कहा, खुशी कोई वस्तु नहीं है जिसे तुम बाहर खोज सको, यह तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने जीवन को सरल बनाओगे, जब तुम अपने हर काम को पूरी श्रद्धा और आनंद से करोगे, जब तुम वर्तमान में जीना सीखोगे, तभी तुम सच्ची खुशी को महसूस कर सकोगे। इस बात ने राजन की सोच पूरी तरह बदल दी। उसने अपने जीवन को अधिक सहज और संतुलित बनाना शुरू किया। अब वह केवल धन और सफलता के पीछे नहीं भागता था, बल्कि अपने परिवार के साथ समय बिताता, अपने कर्मचारियों के सुख दुख को समझता और निस्वार्थ भाव से जरूरतमंदों की मदद करता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर संतोष और शांति में है। यह कहानी हमें सिखाती है कि खुशी केवल बाहरी संपत्ति, प्रसिद्धि या उपलब्धियों से नहीं मिलती। अगर हम हर समय चिंता और असंतोष में ही जिएंगे, तो हम कभी सच्ची खुशी का अनुभव नहीं कर पाएंगे। श्री कृष्ण का यही संदेश है, खुशी को बाहर मत ढूंढो, बल्कि अपने भीतर संतोष पैदा करो। जब तुम वर्तमान में जीना सीखोगे और जीवन के हर पल को स्वीकार करोगे, तभी तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि संसार में कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं जी सकता, लेकिन सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो निस्वार्थ प्रेम और विश्वास पर आधारित हों, न कि स्वार्थ और अपेक्षाओं पर। जीवन में हर व्यक्ति रिश्तों से जुड़ा हुआ है, परिवार, मित्र, सहयोगी, गुरु। लेकिन समय के साथ कुछ रिश्ते मजबूत होते हैं तो कुछ बिखर जाते हैं। इसका कारण यह है कि अधिकतर लोग रिश्तों को स्वार्थ और लाभ से जोड़कर देखते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश यही है कि जो संबंध प्रेम, सम्मान और विश्वास पर आधारित होते हैं, वे सदा अटूट रहते हैं। कई बार हम केवल उन लोगों से जुड़े रहते हैं जो हमें किसी न किसी रूप में फायदा पहुंचाते हैं, लेकिन जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वे दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि सच्चे रिश्तों की पहचान केवल सुख में नहीं, बल्कि कठिन समय में होती है। जो व्यक्ति तुम्हारे बुरे समय में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे, वही तुम्हारा सच्चा मित्र या परिवार है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब सुदामा निर्धन थे, तब भी कृष्ण ने उन्हें उसी प्रेम और आदर से अपनाया जैसा वे बचपन में करते थे। इसीलिए श्री कृष्ण का संदेश है कि रिश्तों को स्वार्थ से मत जोड़ो, बल्कि उन्हें प्रेम और विश्वास से निभाओ। आजकल लोग रिश्तों में धैर्य नहीं रखते। छोटी छोटी गलतफहमियों के कारण लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि अगर तुम अपने रिश्तों को समझदारी, प्रेम और धैर्य से निभाओगे, तो वे हमेशा मजबूत रहेंगे। हर रिश्ता परिपूर्ण नहीं होता, लेकिन हमें अपने अहंकार और अपेक्षाओं को कम करके उसे सहेजना होता है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि सच्चे रिश्ते वही हैं जो निस्वार्थ प्रेम, सम्मान और विश्वास पर टिके होते हैं, हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में रिश्तों को स्वार्थ से परे जाकर निभाना चाहिए। जब हम बिना किसी लालच के अपने संबंधों को प्रेम और स्नेह से निभाते हैं, तब हमें असली खुशी और मानसिक शांति मिलती है। श्री कृष्ण हमें यह प्रेरणा देते हैं कि रिश्तों को स्वार्थ के आधार पर मत मापो, बल्कि उन्हें प्रेम, धैर्य और सच्चाई से निभाओ, क्योंकि सच्चे रिश्ते ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा होते हैं। अमित और विशाल बचपन के बहुत अच्छे दोस्त थे। वे एक ही गांव में पले बढ़े थे, एक साथ स्कूल गए थे और हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते थे। लेकिन समय के साथ अमित ने शहर जाकर बड़ा व्यवसाय खड़ा कर लिया, जबकि विशाल गांव में ही रह गया और एक साधारण शिक्षक बन गया। अब अमित के पास बड़ा बंगला, महंगी गाड़ियां और ढेर सारा पैसा था, जबकि विशाल साधारण जीवन जी रहा था। एक दिन विशाल को अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत पड़ी। उसे याद आया कि उसका दोस्त अमित अब बहुत सफल हो चुका है, तो उसने सोचा कि शायद अमित उसकी मदद कर सके। वह शहर पहुंचा और अमित के आलीशान घर के बाहर खड़ा हो गया। जब उसने अमित से मिलने की इच्छा जाहिर की, तो गार्ड ने कहा कि साहब बहुत व्यस्त हैं, उनके पास मिलने का समय नहीं है। विशाल को यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। उसने अंदर संदेश भिजवाया कि तुम्हारा बचपन का दोस्त मिलने आया है। थोड़ी देर बाद अमित बाहर आया, लेकिन अब उसकी आंखों में वो अपनापन नहीं था जो पहले हुआ करता था।
उसने औपचारिक रूप से हाथ मिलाया और कहा, विशाल, इतने सालों बाद आए हो, क्या हुआ? विशाल ने झिझकते हुए कहा, मुझे अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत है। मैं जानता हूं कि तुम बहुत व्यस्त रहते हो, लेकिन मैंने सोचा कि दोस्त से मदद मांगने में कोई बुराई नहीं। अमित ने हल्की मुस्कान दी और कहा, देखो विशाल, दोस्ती अपनी जगह है और बिजनेस अपनी जगह। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, लेकिन बिना गारंटी के मैं पैसे नहीं दे सकता। अगर तुम अपनी जमीन गिरवी रख दो तो मैं तुम्हें लोन दे सकता हूं। विशाल को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि जिस दोस्त के साथ मैंने अपना बचपन बिताया, जो मेरे सुख दुख का साथी था, आज वही मुझसे शर्तें रख रहा है। वह चुपचाप वहां से चला आया। कुछ महीनों बाद अचानक अमित के बिजनेस में भारी नुकसान हुआ। उसने कई गलत फैसले किए थे, जिससे वह कर्ज में डूब गया। बैंक ने उसका बंगला और संपत्ति जब्त कर ली। वह अब अकेला और असहाय महसूस कर रहा था, क्योंकि जिन लोगों ने उसकी सफलता के समय उसकी प्रशंसा की थी, वे अब उससे मुंह मोड़ चुके थे। तभी उसे याद आया कि विशाल ही मेरा सच्चा दोस्त था। लेकिन अब उसे डर था कि शायद विशाल भी उसे ठुकरा देगा, जैसे उसने विशाल को ठुकराया था। आखिरकार हिम्मत जुटाकर वह विशाल के गांव पहुंचा। जब उसने दरवाजा खटखटाया तो विशाल ने मुस्कुराकर दरवाजा खोला और कहा, अमित, इतने सालों बाद, अंदर आओ दोस्त। अमित की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, विशाल, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी दोस्ती की कद्र नहीं की, और जब तुम्हें मेरी जरूरत थी तब मैंने शर्तें रखी, लेकिन अब मैं खुद बुरी स्थिति में हूं। विशाल ने बिना किसी सवाल के अमित को गले लगा लिया और कहा, दोस्ती कोई सौदा नहीं होती अमित, ये दिल से निभाई जाती है, न कि शर्तों पर। तुम जब मेरे लिए थे तब मैं भी तुम्हारे लिए हूं। विशाल ने उसे अपने घर में ठहराया, उसकी हर संभव मदद की और उसे फिर से नया व्यापार शुरू करने में सहायता की। कुछ सालों बाद अमित दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो गया, लेकिन इस बार वह बदल चुका था। उसे समझ में आ गया था कि सच्चे रिश्ते पैसे या स्थिति से नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वास से बनते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे रिश्ते स्वार्थ पर नहीं, बल्कि प्रेम, निष्ठा और विश्वास पर आधारित होते हैं। अगर अमित ने पहले ही अपने दोस्त की मदद की होती तो शायद वह कभी भी यह कठिन समय नहीं देखता। श्री कृष्ण का यही संदेश है, रिश्तों को स्वार्थ के आधार पर मत मापो, बल्कि उन्हें प्रेम, धैर्य और सच्चाई से निभाओ, क्योंकि सच्चे रिश्ते ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोता और संघर्ष करता रहता है, वह जीवन में महानता प्राप्त करता है। जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कई लोग इन कठिनाइयों से डरकर अपने प्रयासों को छोड़ देते हैं, जबकि कुछ लोग विपरीत परिस्थितियों के बावजूद डटे रहते हैं और अंततः सफल होते हैं। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि संघर्ष से मत भागो, क्योंकि यही तुम्हें मजबूत बनाता है। अगर तुम धैर्यपूर्वक मेहनत करते रहोगे तो सफलता निश्चित ही तुम्हारे पास आएगी। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिली। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि सफलता केवल कर्म करने से नहीं, बल्कि निरंतर संघर्ष और धैर्य बनाए रखने से मिलती है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारा हर प्रयास बेकार जा रहा है, लेकिन असल में हर प्रयास हमें हमारी मंजिल के थोड़ा और करीब ले जाता है। जो व्यक्ति कठिनाइयों से घबराकर अपने सपनों को अधूरा छोड़ देता है, वह कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन जो व्यक्ति हर विपरीत परिस्थिति में भी अपने धैर्य को बनाए रखता है और लगातार प्रयास करता रहता है, वही इतिहास रचता है। श्री कृष्ण ने कहा कि सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो संघर्ष को अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं और कभी हार नहीं मानते। जब अर्जुन युद्ध से पहले हतोत्साहित हो गया और संघर्ष से भागना चाहता था, तब श्री कृष्ण ने उसे यह समझाया कि युद्ध से भागने से समस्या हल नहीं होगी। अगर तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो तुम्हें संघर्ष करना ही होगा। यही सिद्धांत हमारे जीवन पर भी लागू होता है। अगर हम जीवन की कठिनाइयों से डरकर अपने प्रयासों को रोक देंगे तो हम कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश
कि धैर्य और संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन की हर चुनौती को स्वीकार करना चाहिए और बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। जब हम अपने संघर्षों को गले लगाते हैं और धैर्यपूर्वक अपने कर्म करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। श्री कृष्ण हमें यह प्रेरणा देते हैं कि धैर्य रखो, संघर्ष से मत डरो और अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके बढ़ते रहो, क्योंकि असली विजेता वही है जो अंत तक डटा रहता है। रवि एक युवा किसान था जो अपने पिता की मृत्यु के बाद पूरे खेत की जिम्मेदारी अकेले संभाल रहा था। उसका सपना था कि वह अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाले और खेती को एक नए स्तर तक ले जाए। लेकिन उसकी जमीन बंजर हो चुकी थी, बारिश भी समय पर नहीं हो रही थी और गांव के अन्य किसान उसे ताने मारते थे कि इतनी सूखी जमीन पर खेती करने का कोई फायदा नहीं, तुम बस अपना समय बर्बाद कर रहे हो। रवि के मन में भी कई बार यह विचार आया कि शायद वे सही कह रहे हैं, लेकिन फिर उसे अपने पिता की सीख याद आई, संघर्ष से भागो मत, क्योंकि यही तुम्हें मजबूत बनाएगा। अगर तुम धैर्य से मेहनत करोगे तो एक दिन यही जमीन सोना उगलेगी। रवि ने हार मानने के बजाय मेहनत करने का फैसला किया। उसने सबसे पहले मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने पर ध्यान दिया, नए तरीकों से सिंचाई की योजना बनाई और दिन रात खेतों में काम करता रहा। लेकिन महीनों तक कोई बदलाव नहीं दिखा। जब गांव वालों ने देखा कि रवि अपनी जमीन पर लगातार मेहनत कर रहा है तो वे हंसने लगे और कहने लगे, पागल हो गया है ये लड़का, कितनी भी मेहनत कर लो, ये जमीन कुछ भी उगाने लायक नहीं है। रवि को भी कभी कभी संदेह होता कि क्या वह सही कर रहा है या नहीं, लेकिन फिर उसे श्री कृष्ण का यह उपदेश याद आता कि अगर तुम अपने प्रयासों में धैर्य रखोगे और संघर्ष से भागोगे नहीं तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। उसने अपना पूरा ध्यान काम पर लगाया और बिना किसी की परवाह किए अपनी मेहनत जारी रखी। फिर एक दिन चमत्कार हुआ। महीनों की मेहनत के बाद उसकी जमीन में पहली बार हरी घास उगनी शुरू हुई। रवि का आत्मविश्वास बढ़ गया। उसने और मेहनत की, बेहतर बीजों का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे उसकी सूखी जमीन हरे भरे खेतों में बदलने लगी। गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे अब उसकी तारीफ करने लगे। 2 साल के भीतर रवि का खेत पूरे गांव में सबसे उपजाऊ बन चुका था और उसकी फसल सबसे ज्यादा बिक रही थी। अब वही लोग जो उसे मूर्ख समझते थे उससे खेती के गुर सीखने आने लगे। रवि ने यह सब देखकर सोचा, अगर मैंने पहले ही हार मान ली होती तो आज यह सफलता कभी नहीं मिलती। सच ही कहा था श्री कृष्ण ने, धैर्य और संघर्ष ही असली जीत दिलाते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम कठिनाइयों से डरकर अपने सपनों को छोड़ देंगे तो हम कभी सफल नहीं हो सकते, लेकिन अगर हम धैर्य और संघर्ष के साथ डटे रहेंगे तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। रवि अगर गांव वालों की बातों में आकर हार मान लेता तो वह कभी अपने खेतों को उपजाऊ नहीं बना पाता। श्री कृष्ण का यही संदेश है, संघर्ष से मत भागो, क्योंकि यही तुम्हें मजबूत बनाता है। अगर तुम धैर्यपूर्वक मेहनत करते रहोगे तो सफलता निश्चित ही तुम्हारे पास आएगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहता है और संकल्प को कभी कमजोर नहीं पड़ने देता, वह जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। सफलता केवल इच्छा रखने से नहीं मिलती, बल्कि निरंतर प्रयास और संकल्प से मिलती है। कई बार लोग अपने सपनों को पूरा करने की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन जैसे ही कठिनाइयां आती हैं वे हार मान लेते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश यही है कि अगर तुम्हारा लक्ष्य सच्चा है और तुम्हारा संकल्प मजबूत है तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि अगर रास्ता कठिन हो गया तो शायद यह मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि अगर तुम अपने कर्तव्य और लक्ष्य को लेकर अडिग रहोगे तो कठिनाइयां भी तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेंगी। जीवन में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम अपने संकल्प को परिस्थितियों के हिसाब से बदल देते हैं, लेकिन जो लोग बिना डगमगाए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं वे इतिहास रचते हैं। संकल्प की शक्ति केवल बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि हमारे भीतर से आती है। जब हम खुद से यह वचन लेते हैं कि किसी भी परिस्थिति में मैं अपने सपनों को छोड़ूंगा नहीं, तभी हम वास्तव में उन्हें हासिल करने की ओर बढ़ सकते हैं।
श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि अगर तुम अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करोगे और अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। बहुत से लोग दूसरों की बातों से प्रभावित होकर अपने निर्णय बदल लेते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का संदेश है कि अगर तुम्हें अपने लक्ष्य पर विश्वास है तो दूसरों की राय से विचलित मत हो। लोग हर सफल व्यक्ति पर संदेह करते हैं, लेकिन वही व्यक्ति महान बनते हैं जो अपने संकल्प से कभी पीछे नहीं हटते। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि संकल्प ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है, हमें यह सिखाता है कि हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करना चाहिए। जब हम बिना रुके, बिना विचलित हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण हमें यह प्रेरणा देते हैं कि अपने संकल्प को कभी कमजोर मत होने दो, क्योंकि मजबूत संकल्प से ही असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। आरव एक साधारण गांव का लड़का था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनना चाहता था और इसरो में काम करके भारत को गौरवान्वित करना चाहता था। लेकिन उसकी राह आसान नहीं थी। उसका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था, गांव में अच्छी शिक्षा की सुविधा नहीं थी और उसके आसपास के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। जब उसने गांव में यह कहा कि वह अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनना चाहता है तो कई लोग हंसकर बोले, अरे गांव के बच्चों के लिए किसान बनना ही सही है, ये बड़े सपने मत देखो। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि कोई भी परिस्थिति मेरी राह में बाधा नहीं बनेगी, मुझे बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। वह दिन भर खेतों में काम करता और रात में गांव की एक पुरानी लाइब्रेरी में बैठकर विज्ञान की किताबें पढ़ता। लेकिन कठिनाइयां तब और बढ़ गईं जब उसकी बोर्ड परीक्षा के समय उसके पिता बीमार पड़ गए और घर चलाने की जिम्मेदारी उस पर आ गई। अब उसके सामने दो रास्ते थे, या तो अपने सपनों को छोड़कर केवल घर चलाने में लग जाए या फिर अपने संकल्प को और मजबूत करे और दोनों चीजों को संतुलित करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचे। उसने दूसरा रास्ता चुना। वह दिन में मजदूरी करता और रात में पढ़ाई करता। कई बार थकावट इतनी होती कि आंखें खुली रखना मुश्किल हो जाता, लेकिन उसका दृढ़ संकल्प उसे आगे बढ़ाता रहा। परीक्षा के बाद उसने एक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया और पूरे जिले में अव्वल आया। उसे शहर में एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला मिला, लेकिन यहां भी उसकी समस्याएं खत्म नहीं हुईं। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, जिससे वह कई बार खाली पेट ही पढ़ाई करता था। लेकिन उसने अपने मन में एक ही बात ठानी थी, अगर मैं यहां हार मान गया तो मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसने बेहतरीन अंकों से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की और इसरो की प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन किया। लेकिन पहली बार में वह सफल नहीं हुआ। यह उसके लिए सबसे बड़ा झटका था। जिस लक्ष्य के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, वह अब दूर होता दिख रहा था। लेकिन उसने श्री कृष्ण के उपदेश को याद किया कि जो व्यक्ति अपने संकल्प से अडिग रहता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। उसने दोबारा तैयारी शुरू की, पहले से भी अधिक मेहनत की और आखिरकार 2 साल बाद वह इसरो के वैज्ञानिकों की टीम में शामिल हो गया। जब उसने अपने गांव लौटकर यह खबर सुनाई तो वही लोग जो पहले उसे हतोत्साहित कर रहे थे अब उसकी तारीफ कर रहे थे। जब एक पत्रकार ने उससे पूछा, आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है, तो आरव ने मुस्कुराकर कहा, मेरा संकल्प। मैं कभी रुका नहीं, कभी हारा नहीं और कभी अपने लक्ष्य से भटका नहीं। यही मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारा संकल्प मजबूत हो तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। अगर आरव भी समाज की बातों में आकर अपने सपने छोड़ देता तो वह कभी भी इसरो तक नहीं पहुंच पाता। श्री कृष्ण का यही संदेश है, अगर तुम्हारा लक्ष्य सच्चा है और तुम्हारा संकल्प अडिग है तो कोई भी बाधा तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच बनाए रखता है वही सच्ची शांति और सफलता प्राप्त करता है। जीवन में कई बार हमें कठिनाइयों, असफलताओं और नकारात्मक लोगों का सामना करना पड़ता है। कई लोग इन कठिनाइयों से घबराकर निराश हो जाते हैं और अपनी सोच को भी नकारात्मक बना लेते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश यही है कि अगर तुम्हारी सोच सकारात्मक होगी
तो तुम किसी भी कठिनाई को अवसर में बदल सकते हो। अक्सर लोग अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं। मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे हालात सही नहीं हैं, लोग मेरा साथ नहीं देते। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। अगर तुम खुद पर विश्वास रखोगे और अपने विचारों को सकारात्मक बनाओगे तो कोई भी समस्या तुम्हें रोक नहीं पाएगी। नकारात्मक सोच हमें कमजोर बनाती है, हमारी ऊर्जा को खत्म कर देती है और हमें आत्मसंदेह में डाल देती है। लेकिन अगर हम हर समस्या में एक समाधान ढूंढने की कोशिश करें और हर असफलता में एक सीख देखें तो हमारी सोच हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। कई लोग दूसरों की आलोचना या असफलताओं की वजह से खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर तुम हर परिस्थिति में सकारात्मक रहोगे तो धीरे धीरे सफलता तुम्हारे पास खुद चलकर आएगी। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि नकारात्मकता से मुक्त होकर अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ, हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी सोच को हमेशा ऊर्जावान और प्रेरणादायक बनाए रखना चाहिए। जब हम हर स्थिति में कुछ अच्छा देखने की आदत डाल लेते हैं तब हमारा जीवन खुशहाल और सफल बन जाता है। श्री कृष्ण हमें यह प्रेरणा देते हैं कि हर कठिनाई में अवसर खोजो, हर समस्या में समाधान देखो और अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हें जीवन में आगे ले जाएगा। समीर एक युवा कलाकार था जिसे पेंटिंग बनाने का बहुत शौक था। बचपन से ही वह रंगों से खेलता, नई नई कलाकृतियां बनाता और अपने विचारों को कैनवास पर उतारता। लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह नकारात्मकता से जल्दी प्रभावित हो जाता था। जब भी कोई उसकी कला की आलोचना करता तो वह निराश हो जाता और सोचता कि शायद वह इतना अच्छा कलाकार नहीं है। धीरे धीरे उसके अंदर आत्मसंदेह बढ़ने लगा और उसने पेंटिंग बनाना कम कर दिया। एक दिन उसने एक प्रसिद्ध कलाकार की प्रदर्शनी में जाने का फैसला किया। वहां उसे एक बुजुर्ग चित्रकार मिले जो बहुत सरल लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति थे। समीर ने उनसे कहा, मैं भी एक कलाकार हूं, लेकिन लोग मेरी पेंटिंग्स की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि यह उतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए अब मैंने पेंटिंग बनाना बंद कर दिया है। बुजुर्ग चित्रकार मुस्कुराए और समीर को अपने स्टूडियो में बुलाया। वहां उन्होंने उसे 2 कैनवास दिखाए। पहले कैनवास पर बहुत ही सुंदर पेंटिंग थी, जबकि दूसरे कैनवास पर एक अधूरी, उलझी हुई तस्वीर थी। उन्होंने पूछा, तुम्हें इनमें से कौन सी पेंटिंग ज्यादा पसंद आई? समीर ने तुरंत कहा, पहली वाली। यह पूरी तरह से सुंदर और आकर्षक है, जबकि दूसरी तो अधूरी और बेमतलब लग रही है। चित्रकार ने कहा, यही तुम्हारी समस्या है। जब तुम अपने जीवन को देख रहे हो तो तुम इसे दूसरे अधूरे कैनवास की तरह देख रहे हो, जिसमें बस गलतियां ही गलतियां दिखती हैं। लेकिन अगर तुम अपनी सोच बदलकर इसे एक संभावित सुंदर चित्र के रूप में देखोगे तो तुम इसे और बेहतर बना सकते हो। तुम्हारी कला को भी समय और धैर्य की जरूरत है। अगर तुम नकारात्मकता को हावी होने दोगे तो तुम कभी इसे संपूर्ण नहीं बना पाओगे। समीर को अब समझ में आ गया था कि वह अपनी असफलताओं और आलोचनाओं को बहुत गंभीरता से ले रहा था और इस वजह से उसने अपनी कला से ही दूरी बना ली थी। उसने तय किया कि अब वह अपनी सोच को बदलकर हर आलोचना को एक सीख की तरह देखेगा। उसने दोबारा पेंटिंग बनाना शुरू किया, लेकिन इस बार नकारात्मकता से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और सकारात्मकता से भरा हुआ। कुछ वर्षों बाद वही लोग जो पहले उसकी कला की आलोचना कर रहे थे, अब उसकी पेंटिंग्स की तारीफ कर रहे थे। उसने यह समझ लिया था कि अगर मैंने नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी होने दिया होता तो मैं कभी सफल नहीं हो पाता। लेकिन जब मैंने हर असफलता में सीख देखनी शुरू की तो सफलता खुद मेरे पास चलकर आई। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम हर आलोचना और असफलता को नकारात्मक रूप से देखेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाएंगे और हर अनुभव से कुछ नया सीखेंगे तो जीवन में हमें सफलता और आनंद दोनों मिलेंगे। श्री कृष्ण का यही संदेश है, हर कठिनाई में अवसर खोजो, हर समस्या में समाधान देखो और अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हें जीवन में आगे ले जाएगा।
भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेता है और उसे पूरी निष्ठा से लागू करता है, वही अपने जीवन को सफल बना सकता है। जीवन में कई बार हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया जाता है जहां हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। कभी ये निर्णय हमारे करियर से जुड़े होते हैं, कभी रिश्तों से और कभी जीवन के बड़े लक्ष्यों से। लेकिन कई लोग निर्णय लेने से डरते हैं, वे असमंजस में पड़ जाते हैं और समय के साथ अवसर भी हाथ से निकल जाता है। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि अगर तुम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें निर्णय लेने की कला सीखनी होगी और अपने फैसलों पर अडिग रहना होगा। अर्जुन जब युद्ध भूमि में खड़ा था तो वह निर्णय नहीं ले पा रहा था कि उसे युद्ध करना चाहिए या नहीं। वह अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच उलझा हुआ था। तब श्री कृष्ण ने उसे यह सिखाया कि अगर तुम अपने कर्तव्य को पहचान कर सही निर्णय नहीं लोगे तो यह केवल तुम्हारे जीवन को ही नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रभावित करेगा। कई बार हम निर्णय लेने में इतना समय लगा देते हैं कि हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं बचता। हम सोचते हैं कि अगर मैंने गलत फैसला ले लिया तो, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि गलत निर्णय लेने से भी ज्यादा खतरनाक होता है कोई निर्णय न लेना। क्योंकि जो व्यक्ति निर्णय लेने से डरता है वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। एक अच्छा निर्णय केवल सोचने से नहीं लिया जाता बल्कि अनुभव, आत्मविश्वास और परिस्थितियों के सही विश्लेषण से लिया जाता है। अगर हम किसी भी स्थिति को समझकर धैर्यपूर्वक निर्णय लेते हैं और उस पर पूरी निष्ठा से कार्य करते हैं तो सफलता निश्चित होती है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि सही समय पर सही निर्णय लो और उस पर अडिग रहो, हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में अवसरों को पहचानना चाहिए और बिना किसी डर के अपने फैसले लेने चाहिए। जब हम अपने निर्णयों पर विश्वास करते हैं और पूरी लगन से उन्हें पूरा करते हैं, तब हमें सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। श्री कृष्ण हमें यह प्रेरणा देते हैं कि निर्णय लेने से मत डरो, बल्कि पूरी समझदारी और आत्मविश्वास के साथ सही समय पर सही कदम उठाओ, क्योंकि वही तुम्हें जीवन में आगे ले जाएगा। अपूर्व एक युवा उद्यमी था जिसने अपनी नौकरी छोड़कर खुद का व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया था। वह एक तकनीकी स्टार्टअप खोलना चाहता था, लेकिन जब उसने अपने इस विचार के बारे में अपने दोस्तों और परिवार से बात की तो अधिकतर लोगों ने उसे यह कहकर हतोत्साहित किया कि अपनी सुरक्षित नौकरी छोड़कर व्यापार करना बहुत जोखिम भरा है, यह मत करो। अपूर्व असमंजस में था। वह जानता था कि उसके पास एक अनोखा विचार है, लेकिन वह यह तय नहीं कर पा रहा था कि नौकरी छोड़कर व्यवसाय शुरू करना सही होगा या नहीं। हर दिन वह इस फैसले को टालता जा रहा था और धीरे धीरे उसकी योजना धुंधली पड़ने लगी। तभी एक दिन उसने अपने एक गुरु से सलाह ली जो एक सफल व्यवसायी थे। गुरु ने उसकी समस्या सुनी और उसे एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, अगर कोई किसान सही समय पर बीज न डाले तो क्या वह फसल उगा सकता है? अपूर्व ने जवाब दिया, नहीं, अगर समय बीत गया तो मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं रहेगी और मौसम भी बदल जाएगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही जीवन में भी सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत जरूरी होता है। अगर तुम डर के कारण फैसला लेने में देर करोगे तो अवसर हाथ से निकल जाएगा। अगर तुम्हें अपने विचार और क्षमता पर भरोसा है तो बिना समय गंवाए अपने फैसले पर अमल करो। अपूर्व को यह समझ में आ गया कि अगर मैं समय पर फैसला नहीं लूंगा तो बाद में पछताने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और पूरी मेहनत के साथ अपने स्टार्टअप पर काम करना शुरू कर दिया। शुरू में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी अपने फैसले पर संदेह नहीं किया। कुछ वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद उसका स्टार्टअप सफल हो गया और उसने करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी। अब वही लोग जो पहले उसे व्यापार शुरू करने से रोक रहे थे, उसकी सफलता की तारीफ कर रहे थे। जब एक पत्रकार ने उससे पूछा, आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या था? तो अपूर्व ने जवाब दिया, सही समय पर सही निर्णय लेना। अगर मैंने तब संकोच किया होता तो आज मैं यहां नहीं होता। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम सही समय पर सही निर्णय नहीं लेते तो अवसर हमेशा के लिए हाथ से निकल सकता है। अगर अपूर्व अपने डर और संकोच के कारण फैसला लेने में देर कर देता
तो वह कभी भी अपने व्यवसाय को सफल नहीं बना पाता। श्री कृष्ण का यही संदेश है, निर्णय लेने से मत डरो, बल्कि पूरी समझदारी और आत्मविश्वास के साथ सही समय पर सही कदम उठाओ, क्योंकि वही तुम्हें जीवन में आगे ले जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, जिसका अर्थ है तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, लेकिन फल की चिंता करना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। ये संसार कर्म के सिद्धांत पर चलता है। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण समर्पण और निष्ठा से अपने कर्म करता है, वही वास्तविक सफलता प्राप्त करता है। लेकिन अधिकतर लोग कर्म से पहले ही उसके परिणाम की चिंता करने लगते हैं। वे सोचते हैं, अगर मैं मेहनत करूंगा तो क्या मुझे सफलता मिलेगी? और जब उन्हें तुरंत परिणाम नहीं दिखता तो वे निराश हो जाते हैं। श्री कृष्ण का संदेश यह है कि सच्चा कर्मयोगी वही होता है जो बिना किसी लालच के केवल अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाता है। अर्जुन जब युद्ध से पहले अपने निर्णय को लेकर संशय में था, तब श्री कृष्ण ने उसे यह सिखाया कि तुम्हारा कर्तव्य केवल युद्ध करना है, लेकिन तुम्हें यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि तुम्हें विजय मिलेगी या नहीं। अगर तुम अपना धर्म निभाते हो तो सफलता अपने आप तुम्हारे पास आएगी। कई लोग अपने कर्मों को केवल परिणाम के आधार पर नापते हैं। अगर उन्हें अच्छा फल मिलता है तो वे और मेहनत करते हैं, लेकिन अगर असफलता मिलती है तो वे निराश होकर अपने कर्म को अधूरा छोड़ देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि सच्चा कर्म वह है जिसे बिना किसी स्वार्थ और फल की चिंता के किया जाए। अगर तुम पूरी श्रद्धा से अपना कार्य करोगे तो उसका फल किसी न किसी रूप में अवश्य मिलेगा। जो लोग केवल फल की चिंता करते हैं, वे अक्सर अपने कर्म को ठीक से नहीं कर पाते। वे हर कदम पर संशय में रहते हैं और उनका ध्यान अपने कार्य से अधिक उसके परिणाम पर होता है। लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मन से, पूरी ईमानदारी और लगन से अपने कार्य में लगे रहते हैं, वे धीरे धीरे सफलता के शिखर तक पहुंच जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि निःस्वार्थ भाव से कर्म करो और परिणाम की चिंता मत करो, हमें यह सिखाता है कि हमें अपने हर कार्य को पूरी निष्ठा से करना चाहिए। जब हम बिना किसी लालच के अपने कर्म में लगे रहते हैं, तब सफलता निश्चित रूप से हमें मिलती है। श्री कृष्ण हमें यह प्रेरणा देते हैं कि अपने कर्म को अपना धर्म मानो, उसे पूरी लगन से करो और उसके फल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि सच्चा कर्मयोगी वही है जो केवल कर्म में विश्वास रखता है। रमेश एक छोटा किसान था जो सालों से अपनी जमीन पर मेहनत कर रहा था। वह हर मौसम में फसल उगाने की पूरी कोशिश करता, लेकिन कई बार मौसम साथ नहीं देता। कभी बारिश ज्यादा हो जाती, कभी सूखा पड़ जाता, तो कभी कीड़े उसकी फसल बर्बाद कर देते। गांव के कई किसान यह देखकर खेती छोड़ चुके थे और दूसरे कामों में लग गए थे। वे रमेश को भी सलाह देते, तू भी कोई और काम कर ले, खेती से अब कुछ नहीं होगा। इतना मेहनत करने का क्या फायदा जब परिणाम ही नहीं मिल रहा। लेकिन रमेश का विश्वास अडिग था। वह हमेशा कहता, मेरा काम है मेहनत करना, फसल उगाने की पूरी कोशिश करना। परिणाम मेरे हाथ में नहीं, लेकिन जब तक मैं कर्म करता रहूंगा तब तक आशा बनी रहेगी। वह बिना रुके अपने खेत में काम करता, मिट्टी की गुणवत्ता सुधारता, नए तरीकों से खेती करने की कोशिश करता और हर साल अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रखता। एक साल जब पूरे गांव में बारिश कम हुई तो अधिकतर किसानों ने अपनी जमीन पर कुछ भी बोने से मना कर दिया। उन्हें लगा कि इस बार भी मेहनत बेकार जाएगी। लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। उसने पानी बचाने के लिए छोटे छोटे तालाब बनाए, नमी को बरकरार रखने के लिए नई तकनीकों का उपयोग किया और अपनी फसल बो दी। गांव के लोग उसे देखकर हंसते थे। फिर से मेहनत कर रहा है, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं होगा। रमेश ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और बस अपने कर्म को पूरी श्रद्धा से करता रहा। कुछ महीनों बाद जब सबको उम्मीद थी कि इस बार की फसल पूरी तरह नष्ट हो जाएगी, तो गांव में एक चमत्कार हुआ। बाकी किसानों की जमीनें सूखी पड़ी थीं, लेकिन रमेश के खेतों में फसल लहलहा रही थी। उसकी समझदारी और निस्वार्थ मेहनत की वजह से उसकी फसल बच गई थी। अब वही लोग जो पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसकी तारीफ करने लगे और उससे खेती के नए तरीके सीखने लगे। जब गांव के मुखिया ने रमेश से पूछा, तूने इतनी मेहनत क्यों की जब तुझे पता था कि बारिश नहीं होगी? तो रमेश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे सिर्फ अपने कर्म पर अधिकार था,
परिणाम पर नहीं। अगर मैं पहले ही हार मान लेता तो यह फसल कभी नहीं उगती, लेकिन मैंने अपनी पूरी मेहनत की और फल की चिंता नहीं की, इसलिए आज मुझे इसका परिणाम मिला। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा कर्मयोगी वही होता है जो बिना फल की चिंता किए पूरी निष्ठा और मेहनत से अपने कार्य में लगा रहता है। अगर रमेश भी बाकी किसानों की तरह हार मानकर खेती छोड़ देता तो वह कभी सफलता नहीं पा सकता। श्री कृष्ण का यही संदेश है, अपने कर्म को पूरी श्रद्धा से करो और उसके फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब तुम निस्वार्थ भाव से मेहनत करते हो तो सफलता निश्चित ही तुम्हारे पास आती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रख सकता है वही अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। जीवन में हमारी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। जैसे जैसे हमें कुछ मिलता है वैसे वैसे हम और अधिक पाने की इच्छा करने लगते हैं, लेकिन जब इच्छाएं नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं तो वे हमें अधीर, असंतुष्ट और अशांत बना देती हैं। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि इच्छाओं का दास मत बनो, बल्कि उन्हें अपने नियंत्रण में रखो, तभी तुम सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकते हो। कई लोग जीवन में अपने सुख और शांति को उन चीजों से जोड़ देते हैं जो अस्थायी होती हैं, धन, प्रसिद्धि, भौतिक सुख। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है वह बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि भीतर से सुखी रहता है। अगर कोई व्यक्ति केवल धन कमाने की इच्छा में डूबा रहता है तो वह कभी संतोष का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि धन की लालसा कभी समाप्त नहीं होती। इच्छाओं पर नियंत्रण का अर्थ यह नहीं कि हम जीवन में कुछ भी न चाहें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम अपनी इच्छाओं को सही दिशा में लगाएं। अगर कोई व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करता है तो यह एक सकारात्मक इच्छा है, लेकिन अगर वह केवल भौतिक सुखों के पीछे भागता है और अपनी संतुष्टि को दूसरों की तुलना से जोड़ लेता है तो वह कभी भी खुश नहीं रह सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि अगर तुम अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखोगे तो वे तुम्हें भटका सकती हैं, लेकिन अगर तुम अपने मन को शांत करके सही निर्णय लोगे तो तुम सच्ची सफलता प्राप्त करोगे। आत्मसंयम ही वह शक्ति है जो हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करता है और जीवन में संतुलन बनाए रखने की कला सिखाता है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि इच्छाओं का दास मत बनो, बल्कि उन्हें नियंत्रित करना सीखो, हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी इच्छाओं को सही दिशा में लगाना चाहिए और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। जब हम अपनी ऊर्जा को सही कार्यों में लगाते हैं और बाहरी चीजों से प्रभावित नहीं होते, तब हमें वास्तविक सुख और संतोष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण हमें यह प्रेरणा देते हैं कि अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करो, अपने मन को शांत रखो और सच्ची खुशी को अपने भीतर खोजो, क्योंकि वही तुम्हें सच्चा आनंद देगा। सुरेश एक होनहार युवा था जिसे अपने गांव में सबसे मेहनती और बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, वह अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता था। अगर उसे कुछ अच्छा लगता तो वह उसे पाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता, भले ही वह चीज उसकी जरूरत से ज्यादा हो। कभी वह महंगे कपड़े खरीदने के लिए अपने सारे पैसे खर्च कर देता, कभी स्वादिष्ट भोजन के लालच में अपनी सेहत की परवाह नहीं करता और कभी अपने दोस्तों से बेहतर दिखने के लिए अनावश्यक चीजें खरीदने में पैसे उड़ा देता। धीरे धीरे उसकी यह आदत उसके जीवन को प्रभावित करने लगी। उसका बचत खाता खाली हो गया, उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और उसके रिश्ते भी खराब होने लगे, क्योंकि वह हर चीज में बस अपनी इच्छाओं की पूर्ति को ही प्राथमिकता देता था। जब उसके माता पिता ने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने हंसकर कहा, जीवन का असली मजा वही है जो दिल चाहता है उसे तुरंत हासिल कर लेना। एक दिन गांव में एक संत आए जिनकी बुद्धिमानी और शांति के बारे में दूर दूर तक चर्चा थी। सुरेश को भी यह सुनकर जिज्ञासा हुई और वह उनके प्रवचन में शामिल हुआ। प्रवचन के बाद उसने संत से पूछा, बाबा, क्या इंसान को अपनी इच्छाओं को पूरा करने से पीछे हटना चाहिए? आखिरकार जीवन का आनंद तो इसी में है ना? संत मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल नहीं बेटा, इच्छाएं गलत नहीं होती, लेकिन जब वे तुम्हें नियंत्रित करने लगती हैं
तब वे तुम्हारे लिए बंधन बन जाती हैं। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। उन्होंने एक व्यापारी की कहानी सुनाई जो बहुत अमीर था, लेकिन उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती थीं। वह हर महीने नई चीजें खरीदता, हर उत्सव पर अपने कपड़ों और गहनों की शान दिखाने के लिए भारी खर्च करता, और जब भी कोई नया चलन आता तो वह खुद को सबसे आगे रखने के लिए बड़ी रकम खर्च कर देता। लेकिन जब उसका व्यापार कुछ समय के लिए मंदी में चला गया तो उसकी यही आदतें उसके लिए मुसीबत बन गईं। वह कर्ज में डूब गया क्योंकि उसने कभी संतुलन बनाकर खर्च करना नहीं सीखा था। आखिरकार वह दिवालिया हो गया, और जो चीजें कभी उसे खुश करती थीं, वे ही उसके दुख का कारण बन गईं। संत ने पूछा, अब बताओ, क्या यह व्यापारी सुखी था? सुरेश ने सिर हिलाकर कहा, नहीं बाबा, क्योंकि उसने कभी अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखा। वह बस क्षणिक सुख के पीछे भागता रहा और अंत में सब कुछ खो दिया। संत मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी भी कहानी हो सकती है अगर तुम अपनी इच्छाओं को काबू में नहीं रखोगे। अगर तुम्हें सच्चा सुख चाहिए तो अपनी इच्छाओं का दास मत बनो, बल्कि उन्हें सही दिशा में लगाओ। हर चीज की एक सीमा होती है। अगर तुम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लोगे तो तुम हर परिस्थिति में सुखी रहोगे। सुरेश को अब अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने संत से कहा, मैं समझ गया बाबा, असली सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि संतुलन और आत्म संयम में है। मैं अब से अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करके अपनी जरूरतों और लक्ष्यों के अनुसार चलूंगा। उस दिन के बाद सुरेश ने अपनी जीवन शैली बदल दी। उसने अनुशासन अपनाया, सोच समझकर खर्च करना शुरू किया, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने लगा और हर चीज में संयम बनाए रखा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में स्थिरता आने लगी और वह पहले से कहीं अधिक खुश और संतुष्ट रहने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि इच्छाएं गलत नहीं होती, लेकिन अगर वे हमें नियंत्रित करने लगे तो वे हमारे पतन का कारण बन जाती हैं। अगर सुरेश ने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं किया होता तो वह भी उस व्यापारी की तरह अपने सुख और सफलता को खो देता। श्री कृष्ण का यही संदेश है, अपनी इच्छाओं को संतुलित रखो, उन्हें अपने जीवन पर हावी मत होने दो और आत्म संयम अपनाकर सच्ची शांति प्राप्त करो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि स्वाभिमान मनुष्य को ऊंचाइयों तक ले जाता है, लेकिन अहंकार उसे पतन की ओर धकेल देता है। जीवन में हर व्यक्ति अपनी पहचान, सम्मान और उपलब्धियों को लेकर गर्व महसूस करता है, लेकिन जब यह गर्व अहंकार में बदल जाता है तो वह व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। स्वाभिमान हमें मेहनत करने और अपने कर्तव्यों को निभाने की प्रेरणा देता है, जबकि अहंकार हमें दूसरों से श्रेष्ठ दिखने के लिए अंधा बना देता है। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, लेकिन अहंकार से बचो, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को सबसे बड़ा समझता है उसका पतन निश्चित है। कई बार लोग अपने ज्ञान, संपत्ति, शक्ति या उपलब्धियों के कारण अहंकारी हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि वे दूसरों से बेहतर हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि जो सच्चा ज्ञानी होता है वह विनम्र रहता है। जो वास्तव में महान होता है वह अपने स्वाभिमान को बनाए रखता है, लेकिन कभी अहंकार नहीं करता। जब व्यक्ति अहंकार में डूब जाता है तो वह अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता और अपने ही मार्ग को धुंधला कर लेता है। स्वाभिमान का अर्थ यह नहीं कि हम दूसरों से श्रेष्ठ होने की कोशिश करें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम अपने मूल्यों और सच्चाई पर टिके रहें। एक स्वाभिमानी व्यक्ति मेहनत करता है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, लेकिन कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता। वहीं अहंकारी व्यक्ति हमेशा चाहता है कि दुनिया उसे सर्वोच्च माने और उसकी प्रशंसा करे, और जब ऐसा नहीं होता तो वह क्रोध और ईर्ष्या से भर जाता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जिस प्रकार एक वृक्ष जितना अधिक फल देता है उतना ही झुक जाता है, वैसे ही सच्ची महानता विनम्रता में है। यदि हम अपने ज्ञान, सफलता और शक्ति के साथ विनम्र रहेंगे तो हम और आगे बढ़ेंगे, लेकिन यदि हम अहंकार में डूब गए तो वही चीजें हमारे विनाश का कारण बन जाएंगी। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि स्वाभिमान तुम्हें ऊंचा उठाता है लेकिन अहंकार तुम्हें गिरा देता है, हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी पहचान और मूल्यों को बनाए रखना चाहिए, लेकिन कभी भी अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानकर दूसरों को तुच्छ नहीं समझना चाहिए।
जब हम विनम्रता के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमें न केवल सफलता मिलती है बल्कि लोग भी हमारा सम्मान करते हैं। श्री कृष्ण हमें यह प्रेरणा देते हैं कि स्वाभिमान को अपनी ताकत बनाओ, लेकिन अहंकार को अपने जीवन में जगह मत दो, क्योंकि विनम्रता ही सबसे बड़ी महानता है। प्राचीन समय में मगध राज्य में राजा विक्रमादित्य का शासन था। वे बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे, लेकिन साथ ही अत्यधिक अहंकारी भी थे। उन्हें लगता था कि उनकी बुद्धिमत्ता, पराक्रम और वैभव का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वे यह मानते थे कि उनकी तुलना में कोई भी राजा, मंत्री या विद्वान अधिक ज्ञानवान या शक्तिशाली नहीं हो सकता। एक दिन दरबार में एक वृद्ध संत आए। वे देखने में साधारण थे, लेकिन उनकी आंखों में गहरा ज्ञान था। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या इस राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे अधिक ज्ञानी हो? राजा हंसकर बोले, यह कैसा प्रश्न है? इस राज्य में तो क्या, पूरे संसार में मुझसे अधिक ज्ञानी और शक्तिशाली कोई नहीं है। संत ने मुस्कुराकर कहा, अगर ऐसा है तो मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, बोलो संत, कैसी चुनौती? संत बोले, मैं कल आपके दरबार में 3 लोगों को भेजूंगा। अगर आप सच्चे ज्ञानी हैं तो आपको उनमें से यह पहचानना होगा कि कौन स्वाभिमानी है और कौन अहंकारी। राजा ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन दरबार में 3 व्यक्ति आए, एक वीर योद्धा, एक धनी व्यापारी और एक संत। संत ने राजा से कहा, अब आप इन तीनों से प्रश्न पूछिए और पहचानिए कि कौन स्वाभिमान से भरा है और कौन अहंकार से। राजा ने पहले योद्धा से पूछा, तुम कौन हो? योद्धा ने कहा, मैं एक महान योद्धा हूं। मैंने कई युद्ध जीते हैं और मेरी तलवार की धार से बड़े बड़े राजा डरते हैं। संसार में मुझसे अधिक वीर और शक्तिशाली कोई नहीं है। राजा ने व्यापारी से पूछा, तुम कौन हो? व्यापारी ने गर्व से कहा, मैं इस राज्य का सबसे धनी व्यक्ति हूं। मेरे पास इतनी संपत्ति है कि मैं चाहूं तो इस पूरे राज्य को खरीद सकता हूं। संसार में मुझसे अधिक धनवान कोई नहीं है। अंत में राजा ने संत से पूछा, तुम कौन हो? संत ने मुस्कुराकर कहा, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं जिसने ज्ञान की खोज में जीवन समर्पित कर दिया है। मैं सबसे बड़ा नहीं हूं, न ही सबसे ज्ञानी हूं, लेकिन मैं सत्य के मार्ग पर चलने की कोशिश करता हूं। मुझे अपने ज्ञान पर गर्व नहीं, बल्कि प्रसन्नता होती है कि मैं इसे दूसरों तक पहुंचा सकता हूं। अब संत ने राजा से पूछा, महाराज, क्या आप समझ पाए कि इनमें से स्वाभिमानी कौन है और अहंकारी कौन? राजा कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बोले, योद्धा और व्यापारी अहंकार से भरे हुए हैं, क्योंकि वे अपनी शक्ति और धन को सबसे बड़ा मानते हैं। लेकिन संत विनम्र हैं, क्योंकि वे अपने ज्ञान का उपयोग अहंकार के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। संत मुस्कुराए और बोले, महाराज, आपने सही पहचाना। अब सोचिए, क्या आपके शब्द योद्धा और व्यापारी से अलग थे? राजा चौंक गए। उन्होंने महसूस किया कि वे भी हमेशा खुद को सबसे बड़ा मानते थे और अपने ज्ञान व पराक्रम पर अहंकार करते थे। वे संत के सामने झुके और बोले, मैं समझ गया। स्वाभिमान हमें महान बनाता है, लेकिन अहंकार हमें अंधा कर देता है। मैं अब से अपने ज्ञान और शक्ति को सेवा और भलाई के लिए उपयोग करूंगा, न कि अहंकार के लिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि स्वाभिमान हमें सशक्त बनाता है, लेकिन अहंकार हमें पतन की ओर ले जाता है। यदि राजा अहंकार में रहते तो वे कभी अपनी गलती नहीं समझ पाते। श्री कृष्ण का यही संदेश है, स्वाभिमान रखो लेकिन अहंकार से बचो। विनम्रता से बड़ा कोई गुण नहीं और अहंकार से बड़ा कोई दोष नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हर कार्य अपने समय पर ही फल देता है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है और सही समय की प्रतीक्षा करता है, वह जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। जीवन में हम सभी चाहते हैं कि हमारे प्रयासों का परिणाम तुरंत मिले, लेकिन वास्तविकता यह है कि हर चीज का एक सही समय होता है। यदि हम बिना धैर्य के जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं तो कई बार हम असफलता और पछतावे का सामना करते हैं। लेकिन यदि हम सही समय तक प्रतीक्षा करते हैं और निरंतर प्रयास करते रहते हैं तो हमें वह सफलता मिलती है जो हमारे लिए तय होती है। अर्जुन जब युद्ध से पहले व्याकुल हो रहा था, तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि हर कार्य का एक सही समय होता है।
यदि तुम अभी अपने कर्तव्य से पीछे हटोगे तो बाद में पछताओगे, लेकिन यदि तुम धैर्यपूर्वक सही समय पर सही कदम उठाओगे तो तुम विजयी होगे। इसी प्रकार जीवन में भी कई बार हमें धैर्य रखना पड़ता है और अपने प्रयासों को जारी रखना होता है, क्योंकि सही समय पर ही चीजें हमारे पक्ष में होती हैं। अक्सर लोग कठिनाइयों और देरी से घबराकर अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि जो व्यक्ति कठिन समय में भी धैर्य नहीं खोता वही अंत में विजयी होता है। हर बड़ी सफलता के पीछे धैर्य की परीक्षा होती है। यदि कोई किसान समय से पहले फसल काटने लगे तो उसे अधूरे और कमजोर अनाज मिलेंगे, लेकिन यदि वह धैर्यपूर्वक सही समय की प्रतीक्षा करता है तो उसे भरपूर फसल प्राप्त होती है। जो लोग धैर्य नहीं रख पाते वे या तो जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेते हैं या फिर प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश यही है कि अगर तुम सही दिशा में मेहनत कर रहे हो तो सफलता जरूर मिलेगी, बस सही समय का इंतजार करना सीखो। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि धैर्य और सही समय की प्रतीक्षा ही सफलता की कुंजी है, हमें यह सिखाता है कि हमें कभी भी अपनी मेहनत को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जब हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं और सही समय का धैर्यपूर्वक इंतजार करते हैं तो हम निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण हमें यह प्रेरणा देते हैं कि जल्दबाजी में मत बहो, सही समय का धैर्यपूर्वक इंतजार करो, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो धैर्य और मेहनत का संतुलन बनाए रखते हैं। गौरव एक युवा संगीतकार था जिसे बचपन से ही संगीत का शौक था। वह घंटों तक रियाज करता, नई धुनें बनाता और अपने कौशल को निखारने की कोशिश करता। लेकिन जब उसने पहली बार एक बड़े संगीत प्रतियोगिता में भाग लिया तो वह असफल हो गया। उसे उम्मीद थी कि उसकी मेहनत का तुरंत फल मिलेगा, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो वह निराश हो गया। उसे लगा कि शायद वह संगीत के लिए बना ही नहीं है और उसे कुछ और करना चाहिए। निराशा में डूबे हुए वह एक दिन अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं कई सालों से संगीत का अभ्यास कर रहा हूं, लेकिन अभी तक मुझे कोई पहचान नहीं मिली। क्या मेरी मेहनत बेकार जा रही है? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए एक छोटे से बांस के पौधे की ओर इशारा किया और कहा, बेटा, क्या तुम्हें पता है कि यह बांस का पौधा पहले 5 साल तक मिट्टी के नीचे रहता है? ऊपर से कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर इसकी जड़ें गहरी होती रहती हैं। 5 साल बाद यह अचानक तेजी से बढ़ता है और कुछ ही महीनों में कई फीट ऊंचा हो जाता है। गौरव ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन इतने सालों तक इसे कुछ भी नहीं मिलता, फिर यह बढ़ता कैसे है? गुरुजी ने जवाब दिया, क्योंकि यह धैर्य रखता है। यह जानता है कि सही समय आने पर यह तेजी से ऊपर जाएगा। अगर यह अधीर हो जाए और बीच में ही बढ़ना बंद कर दे तो यह कभी भी विशाल वृक्ष नहीं बन पाएगा। तुम्हारा संगीत भी उसी बांस के पौधे की तरह है। अभी तुम्हारी मेहनत की जड़ें मजबूत हो रही हैं। अगर तुम धैर्य रखोगे और अभ्यास करते रहोगे तो सही समय आने पर तुम्हें भी अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। गौरव को अब समझ आ गया कि असफलता का मतलब यह नहीं कि मैं योग्य नहीं हूं, बल्कि इसका मतलब यह है कि मुझे अपनी गलतियों से सीखकर एक और बेहतर प्रयास करना चाहिए। उसने दोबारा संगीत का अभ्यास शुरू किया और इस बार वह पहले से भी ज्यादा मेहनत और समर्पण के साथ अभ्यास करता रहा। कई सालों बाद जब उसने फिर से एक राष्ट्रीय संगीत प्रतियोगिता में भाग लिया तो इस बार उसने पहला स्थान हासिल किया। वही लोग जो पहले उसे असफल मानकर हतोत्साहित कर रहे थे, उसकी तारीफ करने लगे। जब एक पत्रकार ने उससे पूछा, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या था? तो गौरव ने मुस्कुराकर कहा, धैर्य और सही समय की प्रतीक्षा। अगर मैं अपनी पहली असफलता के बाद हार मान लेता तो मैं कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर चीज अपने समय पर होती है। अगर बांस का पेड़ 5 साल तक अपनी जड़ें मजबूत कर सकता है तो हम भी अपने लक्ष्य की ओर धैर्यपूर्वक बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण का यही संदेश है। अगर तुम सही दिशा में मेहनत कर रहे हो तो सफलता जरूर मिलेगी, बस सही समय का इंतजार करना सीखो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सत्य ही परम धर्म है। जो व्यक्ति सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलता है
वह चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करे, अंततः उसे विजय प्राप्त होती है। सत्य का मार्ग आसान नहीं होता, लेकिन यही वह मार्ग है जो व्यक्ति को सम्मान, शांति और आत्मसंतोष देता है। बहुत से लोग झूठ, छल कपट और धोखे का सहारा लेकर तात्कालिक लाभ प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वे कभी लंबे समय तक सुखी नहीं रह सकते। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि जो व्यक्ति सत्य के साथ खड़ा रहता है, समय भी अंततः उसके पक्ष में आ जाता है। अर्जुन जब युद्ध के दौरान संशय में था कि उसे अपनों के विरुद्ध लड़ना चाहिए या नहीं, तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि अगर तुम्हारा उद्देश्य धर्म और सत्य की रक्षा करना है तो तुम्हें पीछे नहीं हटना चाहिए। सत्य को स्थापित करने के लिए कई बार हमें कठिन फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन अंततः वही हमें सच्ची शांति और सफलता देता है। जीवन में कई बार हम ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहां सच बोलना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। हमें लगता है कि अगर हमने सच बोला तो हमें नुकसान होगा, लोग हमसे नाराज हो जाएंगे या हमें परेशानी उठानी पड़ेगी। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश यह है कि अस्थायी लाभ के लिए झूठ बोलने से अच्छा है कि हम सत्य का साथ दें, क्योंकि सत्य हमेशा विजयी होता है। ईमानदारी केवल दूसरों के प्रति नहीं, बल्कि स्वयं के प्रति भी होनी चाहिए। अगर हम खुद से ही झूठ बोलेंगे और अपने नैतिक मूल्यों से समझौता करेंगे तो हम कभी भी आंतरिक शांति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य और ईमानदारी को अपनाता है, वह न केवल समाज में सम्मान पाता है, बल्कि उसे आत्मिक सुख भी प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि सत्य की शक्ति सबसे बड़ी होती है और ईमानदारी ही मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है, हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए, भले ही परिस्थिति हमारे विपरीत हो। जब हम सत्य और ईमानदारी को अपने जीवन का आधार बना लेते हैं, तो हम न केवल बाहरी रूप से बल्कि आंतरिक रूप से भी सशक्त और संतुष्ट रहते हैं। श्री कृष्ण हमें यह प्रेरणा देते हैं कि सत्य के मार्ग पर चलो, ईमानदारी को अपनाओ और अपने मूल्यों से कभी समझौता मत करो, क्योंकि अंततः सत्य ही तुम्हें विजय दिलाएगा। पुराने समय की बात है, एक छोटे से गांव में धीरज नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत ईमानदार और सत्यनिष्ठ था। उसके माता पिता ने उसे सिखाया था कि सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः वही सबसे बड़ा धर्म है। धीरज ने यह शिक्षा अपने जीवन में अपनाई और हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा रहता था। गांव में एक धनी व्यापारी था जिसका नाम हरिराम था। वह बहुत ही चालाक था और हमेशा छोटे किसानों और मजदूरों से धोखाधड़ी करके पैसे कमाता था। गांव के लोग जानते थे कि वह अनुचित तरीके से धन अर्जित करता है, लेकिन डर के कारण कोई भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कहता था। एक दिन धीरज जंगल से लौट रहा था तो उसने देखा कि एक गरीब लकड़हारा सड़क के किनारे रो रहा था। धीरज ने पूछा, क्या हुआ काका? लकड़हारा बोला, बेटा, मैंने अपनी मेहनत से लकड़ियां काटकर बाजार में बेची और जो पैसे मिले उन्हें लेकर घर जा रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे हरिराम मिला। उसने कहा कि मैं उसे उधार चुका हूं, जबकि मैंने उससे कोई उधार लिया ही नहीं था। उसने मेरे पैसे छीन लिए और मुझे धमकी दी कि अगर मैंने किसी को बताया तो वह मुझसे मेरा घर भी छीन लेगा। अब मैं अपने परिवार को क्या खिलाऊं? धीरज को बहुत गुस्सा आया। वह जानता था कि अगर उसने हरिराम के खिलाफ कुछ कहा तो गांव के लोग उसका साथ नहीं देंगे, क्योंकि वे उससे डरते थे। लेकिन उसने ठान लिया कि वह सत्य का साथ देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वह सीधे राजा के दरबार में गया और शिकायत दर्ज करवाई। राजा ने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि हरिराम ने यह गलत किया है? धीरज बोला, नहीं महाराज, लेकिन मैं सत्य कह रहा हूं। अगर आप चाहें तो गांव में किसी से भी पूछ सकते हैं कि हरिराम हमेशा गरीबों के साथ धोखा करता है। राजा ने गांव के कुछ लोगों को बुलाया और पूछा, लेकिन डर के कारण कोई भी सच बोलने को तैयार नहीं था। धीरज निराश हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने राजा से कहा, महाराज, अगर आप चाहें तो हरिराम को बुलाकर यह पैसा दिखाने के लिए कह सकते हैं। अगर उसने सच में उधार लिया होता तो वह उसे अपने बही खाते में लिखता, लेकिन वह ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उसने झूठ बोला है। राजा को यह सुझाव अच्छा लगा। उन्होंने हरिराम को दरबार में बुलाया और पूछा,
क्या तुम्हारे पास यह साबित करने का कोई तरीका है कि लकड़हारा तुम्हारा कर्जदार था? हरिराम घबरा गया क्योंकि उसके पास कोई प्रमाण नहीं था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन अंत में सच सामने आ गया। राजा ने हरिराम को दंड दिया और लकड़हारे को उसके पैसे वापस दिलवाए। जब गांव के लोगों ने देखा कि धीरज ने बिना किसी डर के सच का साथ दिया, तो वे भी प्रेरित हुए और आगे से अन्याय के खिलाफ खड़े होने की ठानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन अंततः वही विजयी होता है। अगर धीरज भी बाकी लोगों की तरह डरकर चुप रहता, तो गरीब लकड़हारे को न्याय नहीं मिलता। श्री कृष्ण का यही संदेश है, सत्य की शक्ति सबसे बड़ी होती है और ईमानदारी ही मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। जब तुम सत्य के साथ खड़े होते हो, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, वह न केवल दूसरों का कल्याण करता है, बल्कि अपने जीवन को भी धन्य बना लेता है। सेवा का अर्थ केवल धन या वस्त्र दान करना नहीं है, बल्कि सच्ची सेवा वह होती है जो बिना किसी स्वार्थ के केवल मानवता के लिए की जाती है। कई लोग सेवा करते हैं, लेकिन मन में प्रतिष्ठा या बदले की भावना रखते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश यही है कि जो सेवा सच्चे मन से की जाती है, वही सबसे बड़ी सेवा होती है। अर्जुन जब युद्ध के दौरान अपने कर्तव्यों को लेकर उलझन में था, तब श्री कृष्ण ने उसे यह सिखाया कि सेवा केवल दान या सहायता नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना भी एक सेवा है। अगर तुम अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों की सहायता कर सकते हो, तो यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। आज के समय में अधिकतर लोग सेवा का दिखावा करते हैं। वे सेवा तो करते हैं, लेकिन बदले में सम्मान, प्रसिद्धि या प्रशंसा की अपेक्षा रखते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि परोपकार तभी सार्थक होता है जब वह बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। अगर कोई गरीब को खाना खिलाकर उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालता है, तो वह असली सेवा नहीं होती, बल्कि वह एक स्वार्थी कार्य बन जाता है। सेवा करने से न केवल दूसरों का भला होता है, बल्कि करने वाले को भी मानसिक शांति और आंतरिक संतोष प्राप्त होता है। जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करता है, तो उसके भीतर एक अद्भुत आनंद उत्पन्न होता है, जो किसी भी भौतिक सुख से बड़ा होता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने सेवा को जीवन का एक आवश्यक अंग बताया है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि सच्ची सेवा बिना किसी स्वार्थ के की जाती है, और वही व्यक्ति महान बनता है जो दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करता है, हमें यह सिखाता है कि हमें सेवा करते समय किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। जब हम अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार लोगों की सहायता करते हैं, तो न केवल उनका जीवन सुधरता है, बल्कि हमारा जीवन भी सार्थक बन जाता है। श्री कृष्ण हमें यह प्रेरणा देते हैं कि अगर तुम सच्चे हृदय से सेवा करोगे, तो तुम्हें स्वयं ही आनंद और आत्मिक संतोष की प्राप्ति होगी। सेवा को अपने जीवन का धर्म बनाओ, क्योंकि परोपकार से बड़ा कोई कार्य नहीं। राजस्थान के एक छोटे से गांव में वीरेंद्र नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन वह हमेशा सोचता था कि सच्ची सेवा क्या होती है। उसने कई बार गरीबों को भोजन बांटा, मंदिरों में दान दिया और कई सामाजिक कार्य किए, लेकिन हर बार उसे लगता कि कहीं न कहीं यह सब दिखावे का हिस्सा बन गया है। वह जानना चाहता था कि क्या वास्तव में सेवा निस्वार्थ हो सकती है। एक दिन गांव में एक ज्ञानी संत आए, जिनकी बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर तक थी। वीरेंद्र उनके पास गया और बोला, गुरुदेव, मैंने कई बार दान और सेवा की है, लेकिन हर बार मेरे मन में एक संतोष की भावना नहीं आती। क्या यह सेवा केवल दिखावा बन गई है? कृपया मुझे सच्चे परोपकार का अर्थ समझाएं। संत मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में सेवा का अर्थ समझना चाहते हो, तो एक काम करो। इस गांव में एक गरीब बुनकर रहता है, जो बहुत ही ईमानदार और मेहनती है। वह रोज कपड़े बुनता है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि उसके पास सही से खाने के लिए भी कुछ नहीं होता। तुम उसकी मदद करो, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें यह सेवा इस तरह करनी होगी कि उसे यह एहसास भी न हो कि तुम उसकी सहायता कर रहे हो। वीरेंद्र को यह चुनौती दिलचस्प लगी। वह बुनकर के घर गया और देखा कि उसकी हालत बहुत दयनीय थी। उसकी बेटी की शादी आने वाली थी,
लेकिन उसके पास शादी के खर्च के लिए कोई साधन नहीं था। बुनकर किसी से उधार लेने भी नहीं जा सकता था, क्योंकि वह कभी कर्ज नहीं लेता था। वीरेंद्र ने सोचा कि अगर मैं उसे सीधे पैसे दूंगा तो वह लेने से मना कर देगा। मुझे कुछ और उपाय करना होगा। अगले ही दिन उसने अपने नौकर को भेजकर बुनकर से कुछ कपड़े बनवाने के लिए कहा। उसने जानबूझकर दोगुनी कीमत दी और कहा कि ये कपड़े बहुत खास अवसर के लिए बनाए जा रहे हैं। बुनकर को कुछ संकोच हुआ, लेकिन उसने पूरी ईमानदारी से कपड़े तैयार किए और अपने काम के बदले मिले पैसों से अपनी बेटी की शादी की तैयारी शुरू कर दी। धीरे धीरे वीरेंद्र ने यह काम और आगे बढ़ाया। उसने अपने व्यापार में बुनकर को बड़े ऑर्डर देने शुरू कर दिए ताकि उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए। लेकिन उसने कभी यह जाहिर नहीं किया कि वह उसकी मदद कर रहा है। कुछ महीनों बाद जब बुनकर की बेटी की शादी हो गई और उसकी स्थिति सुधर गई, तो उसने भगवान का धन्यवाद किया और संत के पास जाकर कहा, गुरुदेव, भगवान ने मेरी सहायता की। उन्होंने मेरे लिए एक अवसर भेजा और मेरी मेहनत का सम्मान किया। वीरेंद्र यह सुनकर बहुत खुश हुआ। संत ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, यही सच्ची सेवा है। जब तुम किसी की मदद इस तरह करो कि उसे एहसास भी ना हो कि तुमने कुछ किया है, तभी वह परोपकार कहलाता है। सच्ची सेवा बिना किसी दिखावे और बदले की भावना के की जाती है, और वही सबसे बड़ा धर्म है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सेवा वही होती है जो बिना किसी स्वार्थ और दिखावे के की जाए। अगर वीरेंद्र चाहता तो वह बुनकर को सीधे पैसे देकर उसकी मदद कर सकता था, लेकिन उसने उसे आत्मनिर्भर बनने में सहायता की, जिससे वह सम्मान पूर्वक अपनी जिंदगी जी सका। श्री कृष्ण का यही संदेश है, अगर तुम सच्चे हृदय से सेवा करोगे तो तुम्हें स्वयं ही आनंद और आत्मिक संतोष की प्राप्ति होगी। सेवा को अपने जीवन का धर्म बनाओ, क्योंकि परोपकार से बड़ा कोई कार्य नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति क्षमा करना जानता है वही सबसे शक्तिशाली होता है। क्रोध और प्रतिशोध से केवल विनाश होता है, लेकिन क्षमा से संबंध मजबूत होते हैं और मन को शांति मिलती है। जीवन में कई बार हमें ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है जो हमें अपमानित करते हैं, धोखा देते हैं या अन्याय करते हैं। ऐसे समय में अधिकतर लोग बदला लेने की भावना से भर जाते हैं और अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाते। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश यही है कि जो व्यक्ति अपने क्रोध को जीत सकता है और क्षमा को अपना सकता है, वही सच्चे अर्थों में महान बनता है। अर्जुन जब युद्ध भूमि में अपने शत्रुओं से बदला लेने की भावना से भर गया था, तब श्री कृष्ण ने उसे यह सिखाया कि क्रोध केवल मन को अंधा करता है और बुद्धि को भ्रमित कर देता है। अगर तुम अपने निर्णय क्रोध में लेकर अपने ही अपनों का नाश करोगे, तो अंततः पछतावा ही तुम्हारे पास बचेगा। इसी प्रकार जब हमें कोई ठेस पहुंचाता है, तो हमारा पहला स्वाभाविक विचार होता है कि हम उसे उसी तरह जवाब दें। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि क्षमा और धैर्य ही सच्चे योद्धा के गुण हैं। क्रोध केवल शारीरिक और मानसिक नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि यह हमारे रिश्तों को भी कमजोर कर देता है। बहुत से लोग क्रोध में आकर ऐसे शब्द कह देते हैं जो उनके प्रियजनों को ठेस पहुंचाते हैं, और फिर पूरी जिंदगी उन शब्दों को वापस नहीं ले पाते। लेकिन अगर हम अपने मन को शांत रखकर सोचें और समझें कि सामने वाला व्यक्ति भी अपनी परिस्थितियों के कारण ऐसा कर रहा है, तो हम क्षमा करने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि क्षमा कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकता है और दूसरों को क्षमा कर सकता है, वह सबसे बड़े शत्रु को भी मित्र बना सकता है। जीवन में हमें कई बार ऐसे लोगों से मिलना पड़ता है जो हमें अपमानित करते हैं या धोखा देते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें क्षमा करके आगे बढ़ते हैं तो हमारा मन हल्का रहता है और हम जीवन में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि क्षमा और धैर्य ही सच्ची महानता के प्रतीक हैं, हमें यह सिखाता है कि हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए और क्षमा करने की आदत डालनी चाहिए। जब हम बदले की भावना को छोड़कर आगे बढ़ते हैं, तो हमें सच्ची मानसिक शांति मिलती है और हमारा जीवन अधिक सुखी और सफल बनता है। श्री कृष्ण हमें यह प्रेरणा देते हैं कि क्रोध से खुद को नष्ट मत करो, बल्कि क्षमा को अपनी ताकत बनाओ,
क्योंकि जो व्यक्ति क्षमा कर सकता है वही सबसे महान होता है। पुराने समय की बात है, अजयगढ़ नामक राज्य में वीर सिंह नाम का एक पराक्रमी योद्धा रहता था। वह अपनी वीरता और निडर स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। वह बहुत गुस्सैल था और छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था। अगर किसी ने उसकी बातों का विरोध किया तो वह तुरंत प्रतिशोध लेने की सोचने लगता था। एक दिन पड़ोसी राज्य के सेनापति ने वीर सिंह के खिलाफ एक अफवाह फैला दी कि वह युद्ध में धोखे से जीतता है और उसकी वीरता केवल दिखावा है। जब यह बात वीर सिंह को पता चली तो उसका गुस्सा भड़क उठा। उसने तुरंत अपने सैनिकों को तैयार किया और कहा, मैं इस अपमान का बदला लूंगा। अब समय आ गया है कि मैं अपने शत्रु को सबक सिखाऊं। लेकिन तभी उसके गुरु, जो एक ज्ञानी संत थे, वहां आ गए। उन्होंने वीर सिंह से पूछा, बेटा, तुम इतनी जल्दबाजी में युद्ध क्यों करना चाहते हो? वीर सिंह गुस्से में बोला, गुरुदेव, उन्होंने मेरा अपमान किया है। अगर मैंने उन्हें दंड नहीं दिया तो लोग मुझे कायर समझेंगे। संत ने मुस्कुराकर कहा, तो तुम यह युद्ध अपने सम्मान के लिए कर रहे हो या अपने क्रोध के लिए? वीर सिंह चुप हो गया। उसने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। संत ने आगे कहा, क्रोध में लिया गया कोई भी निर्णय अंततः पछतावे में बदल जाता है। अगर तुम सच में वीर हो तो पहले अपने क्रोध पर विजय प्राप्त करो। एक सच्चा योद्धा वही होता है जो लड़ाई जीतने से पहले अपने भीतर के शत्रु क्रोध को हराता है। वीर सिंह को यह सुनकर गहरी अनुभूति हुई। उसने सोचा, अगर मैंने जल्दबाजी में युद्ध किया और निर्दोष सैनिकों का जीवन खतरे में डाल दिया तो क्या यह सच में मेरा सम्मान बढ़ाएगा? उसने अपनी तलवार म्यान में रख ली और अपने क्रोध पर नियंत्रण किया। कुछ दिनों बाद वही पड़ोसी सेनापति संकट में फंस गया। उसके राज्य में भारी अकाल पड़ा और उसके पास भोजन और जल का अभाव हो गया। वीर सिंह चाहता तो आसानी से उसका राज्य जीत सकता था, लेकिन उसने संत की शिक्षा को याद किया और बदले की जगह क्षमा को चुना। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे भोजन और जल लेकर पड़ोसी राज्य में जाएं और उनकी सहायता करें। जब सेनापति को यह पता चला तो उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। वह स्वयं वीर सिंह के पास आया और कहा, मैंने तुम्हारे बारे में गलत अफवाहें फैलाई, लेकिन तुमने मेरे साथ दया और क्षमा का व्यवहार किया। तुम सच्चे योद्धा और महान राजा हो। वीर सिंह मुस्कुराया और बोला, सच्ची वीरता केवल शत्रु को हराने में नहीं बल्कि उसे क्षमा करने में है। अगर मैं बदले की भावना में बहकर युद्ध करता तो मैं भी वही गलती करता जो तुमने की थी, लेकिन मैंने अपने क्रोध को अपने विवेक से पराजित कर दिया। इस घटना के बाद वीर सिंह की ख्याति और भी बढ़ गई। लोग उन्हें एक बुद्धिमान और धैर्यवान योद्धा के रूप में देखने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध और प्रतिशोध से केवल विनाश होता है, लेकिन क्षमा से शांति और सम्मान मिलता है। अगर वीर सिंह ने अपने गुस्से में आकर युद्ध छेड़ दिया होता तो कई निर्दोष लोग मारे जाते और राज्य में अशांति फैल जाती, लेकिन उसने धैर्य रखा, अपने क्रोध को काबू किया और क्षमा का मार्ग अपनाया, जिससे उसका सम्मान और अधिक बढ़ गया। श्री कृष्ण का यही संदेश है, क्रोध से खुद को नष्ट मत करो, बल्कि क्षमा को अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि जो व्यक्ति क्षमा कर सकता है वही सबसे महान होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति त्याग और निस्वार्थता को अपनाता है वह सबसे बड़ा योगी होता है। मनुष्य स्वभाव से ही संग्रह करने की प्रवृत्ति रखता है। धन, वस्त्र, प्रसिद्धि, सम्मान, हर कोई कुछ न कुछ अपने पास बनाए रखना चाहता है, लेकिन श्री कृष्ण ने सिखाया कि त्याग ही वास्तविक समृद्धि है। जो व्यक्ति जितना अधिक त्याग करता है वह उतना ही अधिक आंतरिक शांति और आनंद प्राप्त करता है। अर्जुन जब महाभारत के युद्ध के दौरान अपने परिवार और संबंधों को लेकर दुविधा में था, तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि सच्चा त्याग यह नहीं कि तुम अपने कर्तव्य से पीछे हट जाओ, बल्कि यह है कि तुम मोह माया और फल की चिंता को त्याग कर अपने धर्म का पालन करो। त्याग केवल भौतिक वस्तुओं का नहीं होता, बल्कि अपने अहंकार, लालच और अज्ञानता का त्याग भी उतना ही आवश्यक है। लोग त्याग को अक्सर कमजोरी समझते हैं, लेकिन वास्तव में यह सबसे बड़ा बलिदान है। जो व्यक्ति अपने स्वार्थों को त्याग कर समाज, परिवार,
या किसी बड़े उद्देश्य के लिए कार्य करता है, वही सबसे महान बनता है। त्याग का अर्थ केवल अपनी संपत्ति छोड़ना नहीं है, बल्कि अपनी इच्छाओं और संकीर्ण सोच से मुक्त होना भी है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है वह अंततः अकेला और असंतुष्ट रहता है, लेकिन जो दूसरों के लिए त्याग करता है उसे अपार प्रेम और सम्मान प्राप्त होता है। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं या अपने सुखों को त्याग कर किसी और की भलाई के लिए कुछ करते हैं, तो वह सेवा और समर्पण हमारे जीवन को और अधिक अर्थपूर्ण बना देता है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि त्याग से ही व्यक्ति सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त करता है, हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी सोचना चाहिए। जब हम अपनी इच्छाओं, अहंकार और भौतिक लालसाओं को त्याग कर सच्चे मन से कर्म करते हैं, तो हमें न केवल आत्मिक सुख मिलता है, बल्कि हमारा जीवन भी अधिक सार्थक बनता है। श्री कृष्ण हमें यह प्रेरणा देते हैं कि त्याग को अपनाओ, निस्वार्थ सेवा करो और अपने कर्म को बिना किसी स्वार्थ के करते रहो, क्योंकि यही जीवन की सच्ची समृद्धि है। प्राचीन समय में राजा आनंद सेन नामक एक राजा था, जो अपने दयालु स्वभाव और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। वह न केवल एक शक्तिशाली राजा था, बल्कि प्रजा के कल्याण के लिए हमेशा समर्पित रहता था। लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल उठता था, त्याग की सच्ची परिभाषा क्या है? क्या केवल धन और वैभव छोड़ देना ही त्याग है, या त्याग का कोई और भी गहरा अर्थ है? एक दिन राज्य में एक प्रसिद्ध संत आए, जिनकी बुद्धिमानी और तपस्या की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। राजा आनंद सेन ने संत का आदरपूर्वक स्वागत किया और उनसे पूछा, गुरुदेव, मैंने सुना है कि त्याग सबसे बड़ा गुण है, लेकिन मैं यह समझना चाहता हूं कि सच्चा त्याग क्या होता है। संत मुस्कुराए और बोले, राजन, यदि तुम सच में त्याग का अर्थ समझना चाहते हो, तो तुम्हें अपने राज्य में जाकर 3 ऐसे लोगों को ढूंढना होगा जिन्होंने सच्चे त्याग का परिचय दिया हो। जब तुम 3 उदाहरण मेरे पास लाओगे, तब मैं तुम्हें त्याग का वास्तविक अर्थ बताऊंगा। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे पूरे राज्य में खोज करें और ऐसे लोगों को ढूंढें जिन्होंने सच्चा त्याग किया हो। कुछ दिनों बाद 3 लोगों को राजा के समक्ष लाया गया। पहला व्यक्ति एक अमीर व्यापारी था। उसने कहा, मैंने अपने जीवन की सारी संपत्ति दान कर दी और अब मैं एक साधारण जीवन जीता हूं। क्या यह त्याग नहीं है? दूसरा व्यक्ति एक योद्धा था। उसने कहा, मैंने अपनी जिंदगी युद्ध में लगा दी, अपने परिवार और सुख सुविधाओं को छोड़कर अपने राज्य की रक्षा की। क्या यह त्याग नहीं है? तीसरा व्यक्ति एक वृद्ध महिला थी। उसने कहा, मैंने अपना पूरा जीवन अपने परिवार और बच्चों की सेवा में समर्पित कर दिया, अपनी इच्छाओं का त्याग किया और दूसरों के सुख के लिए कार्य किया। क्या यह त्याग नहीं है? राजा आनंद सेन ने इन तीनों के उत्तर सुने और फिर संत के पास गया। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, मैंने तीनों से उनके त्याग के बारे में पूछा, क्या अब आप मुझे सच्चा त्याग समझाएंगे? संत ने मुस्कुराकर कहा, राजन, इनमें से सबसे बड़ा त्याग किसने किया? राजा ने सोचा और कहा, शायद वह व्यापारी जिसने अपनी पूरी संपत्ति त्याग दी। संत बोले, नहीं राजन, यह त्याग नहीं बल्कि एक सौदा था। उसने अपने धन को छोड़ दिया, लेकिन बदले में प्रसिद्धि और सम्मान की आकांक्षा रखी। त्याग वह होता है जो बिना किसी अपेक्षा के किया जाए। राजा ने फिर कहा, तो शायद योद्धा का त्याग सबसे बड़ा था। संत ने सिर हिलाते हुए कहा, योद्धा ने एक महान कार्य किया, लेकिन उसने अपने कर्तव्य को निभाया। यह त्याग नहीं बल्कि उसका धर्म था। सच्चा त्याग वहां होता है जहां व्यक्ति बिना किसी कर्तव्य या स्वार्थ के निस्वार्थ सेवा करता है। राजा ने सोचा और कहा, तो वृद्ध महिला का त्याग सबसे बड़ा था? संत ने हंसते हुए कहा, हां, क्योंकि उसने अपने पूरे जीवन को बिना किसी मान सम्मान या बदले की इच्छा के दूसरों की सेवा में लगा दिया। उसने केवल प्रेम और करुणा से अपना जीवन जिया, बिना किसी दिखावे या प्रशंसा की आकांक्षा के। यही सच्चा त्याग है। राजा आनंद सेन को अब त्याग का वास्तविक अर्थ समझ में आ गया था। उन्होंने महसूस किया कि त्याग का अर्थ केवल धन, वैभव या शक्ति छोड़ना नहीं है, बल्कि अपने स्वार्थ को त्याग कर
निस्वार्थ भाव से सेवा करना ही सच्चा त्याग है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा त्याग वह नहीं जो दिखावे के लिए किया जाए, बल्कि वह होता है जो बिना किसी अपेक्षा के निस्वार्थ भाव से किया जाए। श्री कृष्ण का यही संदेश है। त्याग केवल भौतिक वस्तुओं का नहीं, बल्कि अपने अहंकार, लालच और स्वार्थ का भी होना चाहिए। जो व्यक्ति बिना किसी इच्छा के परोपकार करता है, वही सच्चे अर्थों में त्यागी कहलाता है। तो दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता का यह दिव्य ज्ञान हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल सांसारिक उपलब्धियों का नाम नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति और संतुलन बनाए रखने की कला है। हम सभी अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, कभी अपने सपनों के लिए, कभी अपनों के लिए और कभी खुद से। लेकिन जब हम कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग को अपनाते हैं, तो हम हर परिस्थिति में अडिग रह सकते हैं। याद रखिए, गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का पथ प्रदर्शक है। यह हमें बताती है कि सही और गलत का फैसला परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारा विवेक और हमारा आत्मसंयम करता है। इसलिए अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के करें, जीवन की अनिश्चितताओं से न घबराएं और हर परिस्थिति में संभाव बनाए रखें। जो भी हमने आज सीखा, उसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें, क्योंकि गीता का ज्ञान केवल सुनने या पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। और याद रखें, जब भी जीवन में दुविधा हो, जब भी मन विचलित हो, जब भी सही और गलत के बीच फर्क करना कठिन लगे, तब श्री कृष्ण के उपदेशों को याद करें। अब समय आ गया है कि हम इस अद्भुत ज्ञान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और इसे आगे भी फैलाएं। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को गीता के मार्ग पर चलाने के लिए? अगर हां, तो आइए हम सब मिलकर इस दिव्य संदेश को अपने जीवन में उतारें और अपने कर्मों से संसार को और भी सुंदर बनाएं। जय श्री कृष्ण।